आज हमने पढ़ना है आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स क्या होते हैं, हमें कहाँ से हासिल होते हैं, इनकी कितनी क्लासेस हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है। आज हमने इनको अलग करना है इनकी सोर्सेज से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मेजर सोर्स है वो है प्लांट, ख़ास तौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम क्या करते हैं, वो मटेरियल जिसमें विच आर रिच इन अल्कोलाइड उनको अलग करते हैं, ड्राई करते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर के अंदर। उसके बाद हम उसमें पेट्रोलियम ईथर डालते हैं। पेट्रोलियम ईथर क्यों डालते हैं, ताकि हम उसकी डीफैटिंग कर सकें। डीफैट का मतलब क्या है, उसमें से फैट्स को अलग करना और या फैट्स को रिमूव करना। उसके बाद हम उसको मॉइस्ट करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, जस्ट उनको वेट करना है मटेरियल को फर्दर, और उस मिक्सचर को हमने एल्कलाइन करना है। अब एल्कलाइन के लिए सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनिया या लाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है। वी कैन आल्सो राइट हियर लाइम। अब इस मिक्सचर को के अंदर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एल्कलॉइड्स मौजूद हैं उसके अंदर हम क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्टेट के ऊपर देखूं तो हमारे पास ये मिक्सचर आया। एल्कलाइन मिक्सचर। अब हम इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा, क्लोरोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ईथर भी यूज़ कर सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे सॉल्वेंट्स हैं जिनको यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट लाइक वी कैन आल्सो यूज़ एसीटोन एज वेल। जब हम ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इसके बाद अब हमने इसको करना है फिल्टर। तो इधर फिल्टर पेपर फोल्ड करके रखा, और जब हमने इसको फिल्टर किया तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया दैट इज रेजिड्यू, और जो नीचे आ गया लिक्विड दैट इज फिल्ट्रेट। अब हमने क्या करना है, इस रेजिड्यू को डिस्कार्ड कर देना है, और इस फिल्ट्रेट को फिर फर्दर हमने आगे अपने एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना है। अब जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसको हमने क्या करना है कि शेक करना है, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, इसकी एक रीज़न ये है कि हमने जो मिक्सचर है इसको अर्लियर स्टेप्स के अंदर एल्कलाइन किया था, और सल्फ्यूरिक एसिड डालने का मकसद है टू गेट द न्यूट्रल सॉल्यूशन। खैर, इसके बाद जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर चुके हैं, अब हम डाइल्यूट्स यानी एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो हमें फिर 2 लेयर्स मिलेंगी। उनमें से एक होगी ऑर्गेनिक लेयर, दूसरी लेयर कौन सी होगी, एक्वस लेयर। अब जो एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर है, इसमें डेफिनेटली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, और उसके अंदर पिगमेंट्स या अगर कोई फैट यहाँ से बच गई है तो वो होगी, या फिर क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल एल्कलॉइड सल्फेट्स होंगे। इस जो ऑर्गेनिक लेयर है इसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम एक्वस लेयर को फिर फर्दर एनालिसिस के लिए वो यूज़ करेंगे। अब जो ये एक्वस लेयर हमें यहाँ मिली है, क्या करेंगे, इसको हम फिर इसको अल्कलाइन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एसिड डाला था तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हासिल हो गया। अब हम इसको फिर अल्कलाइन करेंगे, किससे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनिया, या हम यहाँ लाइम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर रिपीट करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हम जो एल्कलॉइड्स मौजूद हैं इस लेयर के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। चूँकि हमने कौन सी लेयर ली है, एक्वस लेयर ली है, और फिर यहाँ क्या ऐड किया, हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया, तो फिर हमें 2 लेयर्स मिलेंगे, एक एक्वस लेयर और दूसरी ऑर्गेनिक लेयर। अब जो ऑर्गेनिक लेयर है इसके अंदर हमारे पास एल्कलॉइड बेसिस
एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, स्टिल वो क्रूड मिक्सचर फॉर्म में हैं। अब हम क्या करेंगे कि उनको फर्दर प्योरीफाई करेंगे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से। कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, HPLC यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी सूटेबल टेक्निक है और वो कंपैटिबल है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एल्कलॉइड, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है एल्कलॉइड्स को जो है वो सेपरेट करने का। अगर थोड़ा सा आप इस प्रोसेस को देखें, लेट मी रिपीट कि प्लांट मटेरियल डीफैटिंग की पेट्रोलियम ईथर से, उसके बाद एल्कलाइन किया, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट किया, फिर 2 लेयर्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 2 लेयर्स मिली, ऑर्गेनिक लेयर को डिस्कार्ड कर दिया, एक्वस लेयर को फर्दर उसको एल्कलाइन सैल्यूट के साथ मिक्स किया, सॉल्यूशन को एल्कलाइन किया, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन की। अब एक्वस लेयर को डिस्कार्ड करेंगे और एल्कलाइड बेसिस ऑर्गेनिक लेयर में इनको फर्दर फिर हम क्रोमेटोग्राफी से प्योरीफाई करेंगे। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जिसको हम कहते हैं सेकंड मेथड। उसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ इस जगह डिफरेंस है कि सेकंड मेथड में हम डीफैटिंग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को डायरेक्टली इन अल्टरनेट और सेकंड मेथड वी यूज़ एथेनॉल और प्रोपेनॉल और मेथेनॉल। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। रेस्ट ऑफ द मेथड इज सेम, सिर्फ इसका जो फर्स्ट मेथड है वो चेंज है बाकी से, क्योंकि जो सेकंड मेथड है आइसोलेशन ऑफ एल्कलाइड का, उसका जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमने डीफैटिंग की थी फर्स्ट मेथड में, लेकिन सेकंड मेथड में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय द यूज ऑफ एथेनॉल और मेथेनॉल और प्रोपेनॉल which is available. This is all about isolation of alkaloids. Thank you very much.